रजब का महीना चल रहा है, सारे लोग अजमेर जा रहे हैं। ए मेरे पीर, मैं भी जाना चाहता हूं। उनके पीर ने क्या कहा मालूम है? कहा मेरे मुरीद, इस साल नहीं आने वाले साल को जाना। वाकया बड़ा मजेदार है, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। मेरे मुरीद, इस बार नहीं आने वाले साल को जाना। कहा ठीक है, मुरीद है तो बात तो माननी पड़ेगी। जब फिर रजब का महीना आया आने वाले साल में, कहा मेरे पीर, रजब का महीना आ गया, सारे लोग अजमेर जा रहे हैं। ए मेरे पीर, गांव वाले अजमेर, शहर वाले अजमेर, हिंद वाले अजमेर, हिंद के बाहर वाले सारे लोग अजमेर जाने के लिए तैयार। ए मेरे पीर मुर्शिद, मैं भी जाना चाहता हूं। जब इतना कहा तो पीर क्या कहने लगे मालूम है? इस बार नहीं आने वाले साल में जाना। तो फिर जो मुरीद का जो ना गुस्सा आ गया, का क्या मेरे पीर इस बार खाली उस बार लगा रखे, ठीक है आने वाले साल को ही जाना। फिर एक साल बाद जब रजब का महीना आता है, कहता मेरे पीर, रजब का महीना आ गया है, पूरे गांव वाले अजमेर जा रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि मैं अजमेर जाऊं। ये तेरा मुरीद दिल में ख्वाहिश लेकर बैठा है। ए मेरा पीर, मुझे इजाजत दो, मैं अजमेर जाना चाहता हूं। पीर ने क्या कहा? इस बार नहीं आने वाले साल को जाना। अब मुरीद सोच रहा है मुझे मालूम हो गया मुझे जाने नहीं देगा, सिर्फ डेट पे डेट दिए जाता है। अच्छा, इस बार तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर आने वाले साल का बर्दाश्त नहीं करना। जब चौथा रजब आ गया, उस वक्त क्या किया इन्होंने? उनके मुरीद ने बगैर पूछे टिकट बना लिया, बगैर पूछे बस का टिकट खरीद लिया, इशा की नमाज अदा किया। कहा मेरे पीर, रजब का महीना चल रहा है, सारे लोग अजमेर जाने के लिए तैयार है। कल सुबह फजर की नमाज के बाद मेरे गांव वाले अजमेर जा रहे हैं और मैं भी जाना चाहता हूं। पीर ने क्या कहा? इस साल नहीं आने वाले साल को जाना। कहा मुझे मालूम था आप ये जुमला बोलेंगे, इसलिए मैंने आपसे बगैर पूछे टिकट बनवा लिया है और मुझे जाना ही है अजमेर, चाहे जैसे भी हो। कहा ठीक है, अजमेर जाना है, सुबह मुलाकात करना फजर के बाद, फिर उसके बाद अजमेर जाना। कहा ठीक है। ये रात भर सामान वामान पैक कर लिया, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ा। कहा हुजूर अजमेर जाना चाहता हूँ, सारे लोग अजमेर जा रहे हैं। कहा रुको, मैं वजीफा खत्म कर लूं फिर अजमेर चले जाना। अब पीर साहब वजीफे में बैठ गए, पीर साहब वजीफा लंबा कर दिए। कहा मेरे मुरीद, मेरे पीर, आप वजीफा खत्म करें, सारे लोग जा रहे हैं, बस वाला बुला रहा हो, मैं अजमेर जाना चाहता हूं। ऐ मेरे पीर, आप वजीफा खत्म करें। लेकिन पीर तो पीर होता है और वजीफा को लंबा किया जाता है। बस वाला इधर परेशान कर रहा है, ए शख्स, ए अजमेर जाने वाला, तुम्हें अजमेर जाना है तो जल्दी आओ। सारे लोग परेशान कर रहे हैं, सारे लोग अजमेर जाना चाहते हैं, तुम्हें अजमेर जाना है तो जल्दी आओ, क्योंकि उधर से वापस भी आना है। अगर तुम ज्यादा देर किए, ज्यादा लेट किए तो फिर तुम्हारा इंतजार न किया जाएगा। अगर तुम्हें जाना है तो आओ। मुरीद परेशान होकर कहता है, ए भाई, ए मेरा भाई, जरा 10 मिनट रुक जा, मेरा पीर का वजीफा लंबा होता जा रहा है। अगर 10 मिनट न रुका तो फिर तुम चले जाना, 10 मिनट इंतजार कर लो, उसके बाद तुम फिर अपनी सवारी को लेकर सवार हो जाना। 10 मिनट का इंतजार किया, पीर का वजीफा खत्म नहीं होता, पीर अपना वजीफा लंबा किया जाता है। बस वाला परेशान होके सारे लोगों को लेके, पूरे गांव वाले को लेके अजमेर शरीफ रवाना हो जाता है। इधर मुरीद नाराज हो जाता कि अब तो मेरा पीर मुझे इस साल भी जाने को नहीं दिया, मेरा पीर तो मुझे इस साल भी रोक दिया है। अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, किस सवारी से जाऊं? मेरे पास तो जाने के लिए कोई साजो सामान भी नहीं है, कोई जरिया भी नहीं है, कोई आसरा भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है। मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? जब बस वाला निकल गया, सारे गांव वाले चले गए, उस वक्त पीर साहब ने वजीफा खत्म किया। पीर साहब वजीफा खत्म करके कहते, ऐ मेरे मुरीद, तुम्हें अजमेर जाना
का कैसे जाऊं? सारे लोग चले गए, बस वाला निकल गया, अब मैं किस में जाऊं? हवाई प्लेन पे जाऊं? कैसे जाऊं? मुरीद पीर कहने लगा कि तुम अजमेर ही जाना चाहते हो ना? का वही बात अब 4 साल से मैं रट लगाए रहा हूं कि मेरे पीर आप मुझे इजाजत दे, मुझे अजमेर जाना है, और आप बार बार कहते हैं अजमेर जाना, तो जाऊं कैसे? का रुको, अजमेर जाना है तो चले जाना, मगर रुको। का क्या बात है? का मैं खत दूंगा, एक खत लिखता हूं, वो खत लेना और अजमेर जाना। अजमेर जाने से दरगाह में घुसने से पहले एक बहुत बड़ा दरख्त होगा, उस दरख्त के नीचे एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग बैठा होगा, उनको ये खत दे देना, फिर जब आओगे तो उनसे खत ले लेना। कहा ये कब होगा? जब जाएंगे तब ना। कैसे जाएंगे? सारे लोग तो चले गए, अब कैसे जाएंगे? अजमेर जाना चाहते हो? कहा अजमेर ही तो जाना चाहता। बार बार काय पूछ रहे? बार बार बोलना जरूरी है? आपको पूछना जरूरी है क्या? अजमेरी जाने के लिए तो पूरी रात सामान को तैयार पैक करता रहा मैं, पूरी रात तैयार होते रहे कि अब जाएं ख्वाजा के दरगाह का दीदार करें, लेकिन आप मुझे इस बार भी रोक दिए। कोई बात नहीं, आने वाले साल नहीं रुकूंगा। पीर कहा कोई बात नहीं, अजमेर जाना चाहते हो? कहा अजमेर जाना चाहता हूं। क्यों? आपको कोई ये हो रही है मेरे अजमेर जाने से? पीर कहता है अजमेर जाना चाहते हो कि नहीं? कहा मैं अजमेर जाना चाहता हूं। अजमेर जाना चाहते हो तो सुनो, अपनी आंखें बंद कर लो, और तुम्हें मैं कोई बस से अजमेर नहीं भेजूंगा, बल्कि यहाँ बैठे बैठे अजमेर भेज दूंगा। मुरीद कहने लगा क्या बात है? बस का टिकट कटा लिया, बस वाला निकल गया, सारे गांव वाले चले गए, पूरे सवारी निकल गया। अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? उड़कर जाऊं या बाइक प्लेन पर जाऊं? कैसे जाऊं? पीर ने कहा तुम्हें अजमेर जाना है? मुरीद ने कहा हाँ मुझे अजमेर जाना है। पीर ने कहा अगर तुम्हें अजमेर जाना है तो सुनो, ये मेरा खत लो और अपनी आंखें बंद करो, एक कदम उठाना जमीन पर रखना, आंखें मत खोलना, दूसरा कदम उठाना जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना, तीसरा कदम उठाना जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। कहा इससे क्या होगा? कहा इससे ये होगा कि एक कदम उठाओगे जमीन पे रखोगे, आंखें बंद रखना, दूसरा कदम उठाओगे जमीन पे रखोगे, आंखें बंद रखना, तीसरा कदम उठाना जमीन पे रखना, आंखें खोल देना, मेरी बारगाह में नहीं बल्कि अजमेर शरीफ में रहोगे। अब देखे पीर अब कहते मेरी बारगाह में नहीं अजमेर शरीफ में रहोगे, 3 कदम में। अब मुरीद तो मुरीद होता है ना, पीर के बराबर थोड़े सोच सकता है। मुरीद कहने लगा हाँ सारा बेवकूफ चला गया दुनिया से, एक मैं ही बचा। सारा बेवकूफ चला गया, एक मैं ही बचा, कोई बात नहीं बना लीजिए। पीर गुस्से में आया, कहा तुम्हें अजमेर जाना है? कहा मुझे अजमेर जाना है। कहा फिर आंखें बंद कर। मुरीद आंखें बंद करता है, खत लेता है अपने पीर से, आंखें बंद करता है। कहा मेरे मुरीद एक कदम जमीन पे रखना, आंखें बंद रखना। कहा ठीक है, दूसरा कदम जमीन पे रखना, आंखें बंद रखना, आंखें खोलना नहीं। मुरीद क्या करता है? एक कदम उठाता है, जमीन पे रखता है, आंखें बंद करता है, आंखें बंद रखता है, दूसरा कदम उठाता है, जमीन पे रखता है, पीछे मुड़ जाता है, तीसरा कदम नहीं उठाता, पीछे घूम जाता और देखता है। पीर का गुस्सा आया, पीर जलाल में आया। कहा मैंने तुम्हें क्या कहा? कहा वही हम देख रहे थे, आप बैठे हैं ना पीछे से भाग गए। वही हम देख रहे थे कि आप पीछे बैठे हुए ना भाग गए। कहा तुम हमको क्या समझ रखे हो? भगोड़ा, हम पीर है, भगोड़ा नहीं, तुम्हें अजमेर पहुंचा के छोड़ेंगे। कहा ठीक है भागिएगा मत। कहा नहीं भागूंगा।
कि भागिएगा तो फिर देख लीजिएगा हम आपका क्या करेंगे। का नहीं भागना है तो आंखें बंद तो कर सही। का ठीक है। मुरीद क्या करता है, पीर का खत अपने हाथ में लेता है, आंखें बंद करता है, जमीन पे कदम रखता है, आंखें बंद रहती है, एक कदम दूसरा कदम उठाता है, जमीन पे रखता है, आंखें बंद रहती है, तीसरा कदम उठाता है, जमीन पे रखता है, आंखें खोलता है तो क्या देखता है मुरीद? अब क्या देखता है कि मैं अपने पीर की बारगाह में नहीं बल्कि सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में, बल्कि अजमेर शरीफ में पहुंच गया। कहां पहुंचा? अजमेर शरीफ में। अब मुरीद जब पहुंच गया क्या सोचने लगा? हम तो सोच रहे थे मेरा पीर भाग जाएगा, मगर भागा नहीं, तो अब अजमेर पहुंचा के छोड़ा मुझे। इतना बड़ा पहुंचा हुआ मेरा पीर, मैं तो सोचा ही नहीं था मेरा पीर भी इतना बड़ा पहुंचा होगा। चलो कोई बात नहीं, आ तो गए जैसे भी आया। इतने में बस वाला भी आ गया। बस वाला देख के ताजुब करो, अरे भाई ये किस गाड़ी में आए? हमसे पहले, हम तो इससे पहले निकले थे, हमें पहले आना चाहिए, लेकिन ये हमसे पहले कैसे आ गया? गाड़ी वाला पूछा, ए मुरीद, ए शख्स कैसे आया? कहा मैं तुम्हारी गाड़ी पे नहीं आया, बल्कि मैं इश्क की गाड़ी में आया हूँ। कहा कौन सी इश्क की गाड़ी? ये गाड़ी नई खुली है क्या? कहा ये नई गाड़ी नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी गाड़ी है। कहा इस गाड़ी का नाम क्या है? कहा इस गाड़ी को दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती है, इसको इश्क की गाड़ी कहती है। इसमें इस इश्क की गाड़ी में अबू बकर सिद्दीक चढ़े तो सदाकत के पैकर बन के चमके, इस गाड़ी में उमर, इस गाड़ी में उमर चढ़े तो इस गाड़ी में उमर चढ़े तो अदालत के बादशाह बन के चमके, इस गाड़ी में उस्मान चढ़े तो इस गाड़ी में उस्मान चढ़े तो सखावत के पैकर बन के चमके, इस गाड़ी में अली चढ़े तो जो फातह खैबर 40 मर्दों से उठ ना सका वो मौला अली ने तने तनहा उठाकर फेंक दिया। इस गाड़ी में हुसैन चढ़े तो शहीद आजम बन के चमके, इस गाड़ी में गौसे आजम चढ़े तो पूरे वलियों के सरदार बन के चमके, इस गाड़ी में मेरे ख्वाजा चढ़े तो पूरे हिंदुस्तान के राजा बन के चढ़े, पूरे हिंदुस्तान के राजा बन के चमके। मैं उसी गाड़ी में आया हूं और उस गाड़ी को पूरी दुनिया इश्क की गाड़ी कहती है। पूरी दुनिया इश्क की गाड़ी कहती है। गाड़ी वाला परेशान, का इश्क की गाड़ी? अच्छा कोई बात नहीं। वो मुरीद आगे बढ़ता है। आज भी देखे होंगे वो पेड़, दरगाह में घुसने से पहले एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे क्या दिखता है कि एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग बैठा हुआ है। कहा यही वो बंदा होगा, उसका चेहरा बड़ा चमक रहा है, इसी को खत दे देता हूं। उसको खत दे दिया। कहा मेरे पीर ने दिया है, रखिएगा मत, आने के वक्त मैं जवाब लूंगा। कहा ठीक है। वो मुरीद क्या करता है, दरगाह में गया, हाजिरी दिया, फातिहा खानी किया। अब आने के वक्त कह रहा मेरे पीर का खत दीजिए। खत दे दिया। अब जाए कैसे? आ तो गया था 3 कदम में, अब जाएगा कैसे? बस वाले के पास गया। कहा भाई आप लोग जा रहे हो, मैं भी जाना चाहता हूँ। कहा जाओ, किसने रोका? कहा मैं तुम्हारी बस में जाना चाहता हूँ। कहा कोई गुंजाइश नहीं। कहा सीट में नहीं बैठूंगा, मैं खड़े होके चले जाऊंगा। कहा खड़े होने की भी गुंजाइश नहीं है, तुम्हें तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है। इश्क की गाड़ी में आता, इश्क की गाड़ी में जा। कहा चलो अंदर ना बैठने दो, ना खड़ा होने दो, मैं पीछे जो है ना वो सीढ़ी लगी होती ना, मैं वहीं पे लटक के जाऊंगा। कहा वहां पे लटकने की जगह नहीं है तुम्हारी, इश्क की गाड़ी में जाओ। कहा भाई मैंने टिकट बनवाया है तो मैं जा सकता हूँ। कहा टिकट कैंसिल, जो नहीं आया उसको नहीं लेके जाएंगे। कहा अच्छी बात है। अब क्या करे, मुरीद फंस गया। अब अपने पीर को
बोले जाता है। भेजने का तो भेज दिया 3 कदम में, अब जाने का कैसे जाऊं? हमको तो बोला ही नहीं कैसे आने का। अब पूरी जिंदगी यहीं रहना पड़ेगा लगता है। अभी कह रहा मुझे पीर भी मिला तो ऐसा पीर कि सिर्फ भेजने का ही काम करते, बुलाने का काम नहीं करते। कैसा पीर है, क्या करें। फिर दिल में ख्याल आया कि जिस बुजुर्ग को मैंने खत दिया उसी बुजुर्ग के पास जाऊं, वो मेरा कहीं से इंतजाम कर देगा। गया बुजुर्ग के पास, कहे नूरानी शक्ल वाले मुझे घर जाना है, मेरे पीर की बारगाह में जाना है। कहा आया कैसे था? कहा ये नहीं बताऊंगा आया कैसे था, आपको भेजना है तो भेज दीजिए। अब ये भी सोच रहा है अगर मैं इसको बोल दूं कि मैं इश्क की गाड़ी में आया तो कहीं ये ना हो जाए ये भी कह दे कि इश्क की गाड़ी में आया तो इश्क की गाड़ी में जाए। कहा नहीं, आपको भेजना है तो भेजिए, ये नहीं बताऊंगा आया कैसे था। वो नूरानी शक्ल वाला कोई आम शख्स नहीं था। आखिरी जुमले में आपको समझ में आ जाएगा वो कौन थे। जब तक नहीं बताएगा कि आया कैसे था तो मैं भेजूंगा ही नहीं कि जाना कैसे, तो बताना ही पड़ेगा। ये मैं क्या जिद्दी, ये मुझसे बड़ा जिद्दी दिख रहा है। आया कैसे था? मेरे पीर को 3 कदम में भेजने का था, भेज दिया। अब जाने के लिए कुछ सवारी? का 3 कदम में तेरा पीर भेजा? कहा हाँ। का तेरा पीर 3 कदम में भेजा है, मैं तुझे 2 कदम में भेज दूंगा। कहती है सुभान अल्लाह, 2 कदम में भेज दूंगा। तो मेरा पीर इतना पहुंचा हुआ, ये कितना पहुंचा हुआ है, लगता है मेरे पीर से बड़ा है। फिर सोचा कुछ अगर कह दो उल्टी सीधी हो जाए मेरी बातें तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भेजे ही नहीं। नहीं मुझे जाना है। कहा ठीक है भेजिए। आप कैसे भेजते हैं? 2 कदम में। का तेरा पीर कैसे 3 कदम में भेजा था? का मेरे पीर ने मुझे कहा कि एक आंखें बंद करो, 1 कदम उठाना जमीन पे रखना, आंखें बंद रखना, दूसरा कदम उठाना जमीन पे रखना, आंखें बंद रखना, तीसरा कदम उठाना जमीन पे रखना, आंखें बंद, आंखें खोल देना। मेरी बारगाह में नहीं बल्कि अजमेर शरीफ में रहोगे। इसी तरीके से मैं अजमेर शरीफ में आ गया, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ गया। अब मैं जाऊं कैसे? आप तो कहते हैं 2 कदम में भेज दूंगा, लेकिन भेजे आप भेजते कैसे? वो पीर कहने लगा, वो नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग कहने लगा कि ठीक है, आंखें बंद करो, 1 कदम उठाना जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना, दूसरा कदम उठाना जमीन पे रखना, आंखें खोल देना। का इससे क्या होगा? का 1 कदम उठाओगे जमीन पे रखोगे, आंखें बंद रखना, दूसरा कदम उठाओगे जमीन पे रखोगे, आंखें खोल देना। तो मेरी बारगाह में नहीं, अजमेर शरीफ में नहीं बल्कि अपने पीर की बारगाह में रहोगे। का ठीक है। आंखें बंद करता है, 1 कदम उठाता है जमीन पे रखता है, आंखें बंद रखता है, दूसरा कदम उठाता है जमीन पे रखता है, आंखें खोल देता है। क्या देखता है? क्या अजमेर शरीफ में नहीं, वो नूरानी शक्ल वाले की बारगाह में नहीं बल्कि अपने पीर की बारगाह में मौजूद है। अपने पीर की बारगाह में। अब मुरीद तो कोई भी शख्स हो, सामने वाला बंदा अगर पावरफुल होता है ना, अपना बंदा थोड़ा सा उससे नॉर्मल होता है ना, इनको छोड़ देता हम उनका साथ पकड़ लेते। तो क्या उनके मुरीद भी क्या किए? काली जी आपका खत। क्या हुआ? बड़ा गुस्से में दिख रहे हो, बड़ा नाराज दिख रहे हो। आप क्या समझ रहे? हम ही पहुंचे हुए हैं, आपसे भी बड़ा कोई पहुंचा हुआ है। क्या बात हुई? अजमेर में कोई बात हो गई क्या? किसी से मुलाकात हुई? कहाँ? क्या समझते हैं आप? बोलो क्या बात हुई? कहा 3 कदम में भेजे थे, मुझे उन्होंने 2 कदम में भेज दिया। आपसे पहुंचा हुआ है, मुझे वहां भेज दीजिए, फिर 3 कदम में मैं वहीं रहूंगा। कहा अच्छा ऐसी बात है? कहाँ ऐसी बात है? मुरीद कहने लगा मेरे पीर आप मुझे इतना बता दें कि मैं उनको खत दिया था तो वो देखकर कोई जवाब नहीं दिए बल्कि मुस्कुरा दिए
और मैंने आपको खत दिया तो आप भी कोई जवाब पढ़े नहीं, ना मुझे कोई जवाब सुनाई दिया, बल्कि आप भी मुस्कुरा दिए। ऐ मेरे पीर, क्या बात है? बात समझ में नहीं आती है। पीर जवाब देते हैं, ऐ मेरे मुरीद सुन ले, जिसको तूने खत दिया था, मैंने जिसके बारे कहा था कि एक नूरानी शक्ल वाला मिलेगा, एक बुजुर्ग मिलेगा, पेड़ के नीचे बैठा होगा और उनको खत दे देना, तूने जिसको खत दिया था, जिन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया था, बल्कि वो कोई और नहीं था, बल वही तो हिंद के राजा खाजा, वही तो हिंद के राजा महाराजा है। अरे उसी को तो आखिरत और दुनिया जो है, उसी को तो दुनिया इस नाम से पुकारती है, उसी को तो दुनिया सैयदना खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहती है, उसी को तो